हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए हम एक नया पाठ पढ़ने के लिए फिर से आज आपके साथ हैं और इस पाठ का नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। अभी सुनीता कौन है? ये सुनीता है जो कि अंतरिक्ष में गई थी और कई दिन तक अंतरिक्ष में रही थी और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे चित्र, अंतरिक्ष से जितने भी चित्र लिए गए थे वो धरती पर भेजे थे और उनका अनुभव बहुत ही अच्छा था और उनको बहुत मज़ा आया और वो उसको अपने जीवन का बहुत ही अद्भुत अनुभव मानती हैं। तो सुनीता ने अंतरिक्ष में जाने के बाद क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया, कैसा उनका वहाँ पे रहना सहना था, क्या तरीका उनके रहने खाने का था, उनके जो भी अनुभव थे वो सब बातें उन्होंने इस चैप्टर में बताई हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं नया पाठ सुनीता अंतरिक्ष में। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ, अपने साथियों के बनाए हुए चित्रों को भी देखो। अब पृथ्वी आपको कैसी दिखाई देती है, कैसी लगती है आप जहाँ खड़े हैं? तो आप देखिए पृथ्वी कैसी है और जब हम ग्लोब देखते हैं तो पृथ्वी कैसी है। तो कॉपी में चित्र बनाइए और आपस में सभी साथी चित्र बनाइए और अपने चित्र एक दूसरे बच्चे को दिखाइए। कैसी है हमारी पृथ्वी? उज़ैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। दो बच्चे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्लोब घुमा रहे हैं। तो आपस में क्या बातें कर रहे हैं हम पढ़ते हैं। उज़ैरा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रहीं। शाहमीर, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? ये क्योंकि ये दोनों ग्लोब देख रहे हैं तो उसी ग्लोब पर ये बता रहे हैं कि यह अमेरिका है और यह अफ्रीका है, लेकिन इसमें अंतरिक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उज़ैरा, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी। टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उज़ैरा, हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। शाहमीर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उज़ैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उज़ैरा, यहाँ ये रहे हम, यह है इंडिया। शाहमीर, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे, ज़रूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। अब आप एक ग्लोब को देखेंगे तो आप उस ग्लोब को देखकर जब आपको टीचर ये बताते हैं, अध्यापक ये बताते हैं कि ये धरती है, ये ग्लोब धरती है और इस धरती पर सारे देश, सारे समुद्र, पानी, क्योंकि धरती सब तरफ से पानी से घिरी हुई है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल है और बाकी 1/4 भाग वो धरती है, मिट्टी है। तो आप सोचेंगे कि इस गोल धरती जैसा कि ग्लोब दिखाई देता है, इस पर लोग गिरते क्यों नहीं हैं? इस पर चीज़ें गिरती क्यों नहीं हैं? पानी नीचे गिरता क्यों नहीं है समुद्र का? इस पर हम खड़े कैसे रहते हैं? तो ये सब सारी बातें बच्चों के मन में आती हैं। अब ये भी सोचने की बात है, अगर इस ग्लोब की तरह हम सोचें कि हम इस ग्लोब पर हैं या इसके अंदर हैं, क्योंकि जैसे शाहमीर ने कहा ना कि अगर हम इस पे खड़े होंगे, इस तरीके की धरती है तो हम नीचे ही गिर जाएंगे, तो ज़रूर हम इसके अंदर होंगे, तभी हम गिरने से बचे हुए हैं। तो ये सारी बातें ये दोनों बच्चे कर रहे हैं। उज़ैरा, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है और तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। शाहमीर ने क्या कहा कि हम ग्लोब के अंदर हैं इसलिए नहीं गिरते, और उज़ैरा ने कहा कि अगर हम अंदर हैं तो तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे? तो हम ग्लोब के ऊपर होने चाहिए, तभी हमें ये सब दिखाई देंगे। शाहमीर, ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए कहा, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? तो शाहमीर ने कहा, इसका मतलब या तो ऊपर रहते हैं या फिर अंदर रहते हैं, तो नीचे की तरफ कौन रहता है? नीचे क्या कोई भी नहीं रहता? उज़ैरा, यहाँ भी लोग रहते तो हैं, यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। शाहमीर, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उज़ैरा, हाँ अजीब सा लगता है, और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? अब ये भी आपस में इनके मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, प्रश्न है कि आप गिरते क्यों नहीं हैं यहाँ पर खड़े लोग, और हम पृथ्वी पर हैं तो कहाँ रह रहे हैं? ऊपर हैं या बीच में हैं या नीचे हैं? तुम्हें क्या लगता है हम धरती पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं?
आप भी सोच रहे होंगे इन दोनों की बातें सुनकर, भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर पृथ्वी ऐसी है तो हम सबको गिरना चाहिए, लुढ़कना चाहिए इधर से उधर, लेकिन हम एक जगह खड़े कैसे रहते हैं? सारी चीज़ें अपनी जगह पे कैसे होती हैं? तो आप भी बच्चों ये सब समझने के लिए अपने घर में एक ग्लोब रखिए, उस ग्लोब को देखिए कि उस पर हमारा देश कहाँ है, बाकी दुनिया के बाकी देश कहाँ हैं, कौन सा उत्तरी ध्रुव है, कौन सा दक्षिण ध्रुव है, कहाँ पर कौन से देश किस ध्रुव के पास हैं, और ये नीला क्या है, ये नीला समुद्र है, ये कहाँ कहाँ पर है, ये तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये जब आप ग्लोब पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी। सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उज़ैरा और शाहमीर जैसे हज़ारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई। कल्पना चावला भी अंतरिक्ष यात्री थी, लेकिन जब वो उनका स्पेसशिप वापस धरती पर आ रहा था तो वो फट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो कल्पना चावला के साथ उनके कई साथियों की, शायद 7 साथियों की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो सुनीता विलियम्स कल्पना चावला को जानती थी, वो उनकी सहेली थी। तो उन्होंने बताया कि कल्पना भी भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी, लेकिन वो तो नहीं आ पाई, लेकिन मैं कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने भारत आई हूँ। तो अब आप देखिए, सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। अब आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें सुनीता विलियम्स दिखाई दे रही हैं और वो हंस रही हैं, स्माइल दे रही हैं, और वो किस तरीके से बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, एक पेटी से बंधी हुई हैं और हाथ भी ऊपर उनका है जैसे कुछ पकड़ रखा है, और दूसरे हाथ में भी उनके कुछ वस्तु दिखाई दे रही है सफ़ेद। हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते थे, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। तो सुनीता क्या कहती है, जब हम जहाज़ में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं, यहाँ जहाज़ की ही बात करते हैं, तो हम सीट पर बैठते हैं, उड़ते तो नहीं ना। लेकिन सुनीता क्या कहती हैं कि हम टिक कर नहीं बैठ सकते थे, हम एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। जहाज़ भी बहुत ऊपर तक उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन उसमें भी हम बैठे होते हैं, उड़ते नहीं हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। देखिए कितना मज़ेदार है कि हम जब घर पे मुंह धोते हैं तो हमने नल चलाया, उसमें से पानी लिया और मुंह पर छींटे मारे, लेकिन ये क्या कहते हैं कि पानी बुलबुलों की तरह इधर से उधर उड़ रहा था, और अपना मुंह हाथ धोने के लिए हम उन बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और उससे अपने हाथ मुंह साफ करते। तो ये बता रही हैं कि ना वहाँ पर बैठा जा सकता है, ना ही वहाँ पर कोई चीज़ स्थिर रहती है, एक जगह टिकती है, वो हवा में उड़ती रहती है। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ा था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अब खाना भी उड़ता है, वहाँ पे सब चीज़ें उड़ रही हैं, कोई भी चीज़ टिकी हुई नहीं है। तो जब खाना भी खाते तो खाना उड़ता था, तो उस उड़ते हुए खाने को पकड़कर उड़ते हुए पैकेटों को पकड़कर फिर खाते थे। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। लो सुनो, बाल हमेशा ही खड़े रहते थे, कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। अब ये जो सारी चीज़ें सुनीता विलियम्स हमें बता रही हैं, ये सुनने में बहुत ही मज़ेदार लग रही हैं, बहुत अलग से अनुभव लग रहा है, लेकिन ये सब करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। अब आप सोचिए, आपको कोई काम करना है, लेकिन आप एक जगह बैठ ही नहीं पा रहे हैं। आपने अपने कॉपी में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, लेकिन आप बैठ नहीं पा रहे हैं। सारी चीज़ें आपके हाथ से छूटकर इधर उधर उड़े जा रही हैं और आपको उनको पकड़ने के लिए खुद भी उड़ना पड़ रहा है। तो आप समझिए, ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, ये सुनने में बहुत मज़ेदार लग रहा है, लेकिन आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि ये एक अलग अनुभव था, इसलिए ये मज़ेदार था। फोटो देखो और लिखो। अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे? बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे?
और दूसरा, सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब क्या क्या होता दिख रहा है। ये देखिए बहुत सारे चित्र यहाँ पर हैं इस पेज पर। इसमें एक चित्र है, यह है भरी उड़ान। ये है 9 दिसंबर 2006 को इनका स्पेसशिप अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा है। और 11 दिसंबर को, अरे पाँव टिकते ही नहीं, ये दूसरी फोटो में देखिए, ये उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके पैर ज़मीन पर टिके हुए या अपने स्पेस में टिके हुए नहीं हैं। और फिर देखिए चित्र, ये खाना कहाँ उड़ा जा रहा है। ये भी 11 तारीख को है, 11 दिसंबर को इनका खाना उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए प्लेट कहाँ पर है। बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी न परेशान करें। अब देखिए इनको बाल बांधने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि नीचे झुककर काम कर रहे हैं तो बाल आगे की तरफ गिर जाएंगे। नहीं, ये देखिए इनके बाल पीछे ही हैं, ऊपर की तरफ उड़ते ही रहते हैं। और फिर ये देखिए यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में, वो यान से बाहर आ गई हैं अपना स्पेस सूट पहनकर और ये अंतरिक्ष में उड़ रही हैं। ये कितना मज़ेदार अनुभव होगा। और ये सारे चित्र हमें कहाँ से मिले हैं? नासा से। और सुनीता अंतरिक्ष में कितनी तारीख को हैं? 16 दिसंबर 2006 को। क्लास बनी अंतरिक्ष यान स्पेसशिप। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। तुम 0 से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ बच्चों, आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यान में बैठे हैं और आपका अंतरिक्ष यान 10 मिनट में ही अंतरिक्ष में पहुंच गया और तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो अब इस कल्पना में आप बताओ, क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो या आपने सिर्फ कल्पना करनी है? बालों का क्या हाल है? अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही हैं? और टीचर जी क्या कर रही हैं? उनकी चौक का क्या हुआ? आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए? पानी कैसे पिया? बॉल उछाली तो क्या हुआ? चित्र बनाकर या एक्टिंग करके यह सब बताओ। ऊपर जो सुनीता विलियम्स ने बताया कि यान में उनके साथ क्या क्या होता था, वो बैठ नहीं पाते थे, खाना भी उड़ता रहता था और उनको कोई कागज़ भी पकड़ना पड़ता था, दीवार के साथ उसको चिपकाना पड़ता था। वहाँ पे सारी चीज़ें तैरती हुई ही रहती थी, कोई भी चीज़ टिकती नहीं थी। तो ये सब आपने कल्पना करनी है और इसका या तो चित्र बनाना है या ये सब एक्टिंग करके दिखाना है कि कहाँ आपका बस्ता था, कहाँ आपकी टीचर क्या कर रही थी, वो चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख पा रही थी कि नहीं, और आपने खाना कैसे खाया, पानी कैसे पिया। कुछ तो है कमाल। पृथ्वी पर कुछ भी उछालें तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछाल कर वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते, पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर कितना होता है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। अब आप सोचिए, मान लीजिए मैं इस समय पंचकुला में बैठी हूँ, तो इस समय यहाँ से गुड़गांव या गुड़गांव से आगे जयपुर इतने ही किलोमीटर होगा, 360 किलोमीटर के करीब। तो अब आप देखिए, पंचकुला से या चंडीगढ़ से जयपुर इतना है, तो इतना ऊपर अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स थी, पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर। क्या आप बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? सोचो, किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर क्यों बहता है? पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता? आप देखें, जो भी नदियाँ बहती हैं वो ऊंचाई से निचाई की तरफ बहती हैं। हम पानी डालेंगे अपने घर में ही, आप पानी डालिए किसी भी स्लैब पर, मेज पर डालिए, तो आप देखेंगे वो नीचे की तरफ जाएगा, है ना? ऊपर की तरफ तो नहीं आएगा, गिलास की तरफ तो नहीं चढ़ेगा, नीचे की तरफ बह जाएगा। और अगर मेज पे ढलान है या जहाँ भी ढलान है तो पानी ढलान से नीचे की तरफ आएगा, बह जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? सारी चीज़ें पृथ्वी की तरफ क्यों आती हैं? वो पृथ्वी की तरफ इसीलिए आती हैं, आप बॉल उछालते हो वो भी नीचे आएगी, पेड़ से फल गिरेगा वो भी नीचे की तरफ गिरेगा, कोई भी चीज़ होगी, हम गिरेंगे तो भी धड़ाम से नीचे धरती पर गिरेंगे, ऊपर उछलेंगे तो भी नीचे गिरेंगे, झूला झूलेंगे तो भी नीचे आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। वो इतना शक्तिशाली होता है कि सारी चीज़ें धरती की तरफ आती ही आती हैं। लेकिन अंतरिक्ष क्योंकि धरती से दूर है, गुरुत्वाकर्षण बल से दूर है, तो वहाँ पर चीज़ें हल्की होती हैं, हल्की हो जाती हैं और तैरती रहती हैं। इसी कारण से अंतरिक्ष में सभी तैरते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। आगे हम पढ़ते हैं जादू 1। अब ये जादू दिखा रहे हैं। क्या जादू है? नन्हा सा कागज चला सिक्के की चाल। एक 5 रुपये का सिक्का लो और कड़े कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भर हो। आपने एक 5 रुपये का सिक्का लेना है जो कि कितना छोटा होता है, और उसका भी एक चौथाई हिस्सा आपने एक सख्त कागज का टुकड़ा लेना है। एक हाथ में सिक्का और दूसरे में नन्हा कागज पकड़कर दोनों को एक साथ गिराओ। क्या हुआ? क्या हुआ? अब सिक्का तो धड़ाम से नीचे गिर गया होगा, लेकिन कागज धीरे 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 नीचे गया होगा, है ना। इधर से उधर अगर हवा भी चल रही है, पंखा चल रहा है, तो हवा के साथ इधर उधर उड़ते हुए फिर नीचे गया होगा। लेकिन उन्होंने दूसरी बार बोला है कि उस कागज को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार क्या हुआ? चौंक गए क्या? चौंक क्यों गए? क्योंकि जब सिक्के के ऊपर रखा तो कागज भी सिक्के के साथ नीचे चला गया। जादू 2 है चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। अब इस खेल में आपको 2 चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र में क्या दिखाया है कि एक कागज का रोल बनाया गया है, सख्त कागज का, और उस रोल के अंदर से एक डोरी आपको दिखाई दे रही है, और उस डोरी के एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बंधा हुआ है और दूसरे सिरे पर एक बड़ा पत्थर बंधा हुआ है। तो देखिए, इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर बेर के बराबर, छोटे पत्थर का साइज कितना हो, उसका आकार एक बेर के जितना हो, और एक बड़ा पत्थर नींबू के बराबर, बड़े पत्थर का आकार कितना हो, नींबू के बराबर हो, और एक कागज़ का रोल लो। कागज़ की कई तहों से रोल बन सकता है। जब हम कागज़ को गोल गोल घुमाते जाएंगे तो उसका रोल बन जाएगा। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो। कागज़ पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। अब जो छोटा पत्थर है उस पर आपने चूहा बनाकर चिपका देना है। कागज़ पर एक चूहा बनाना है और उस छोटे पत्थर पर उसे चिपका देना है। अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज़ के एक रोल में डालो। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज़ पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ। तो छोटे पत्थर पर आपने चूहे का चित्र चिपकाना है और बड़े पत्थर पर हाथी का चित्र चिपकाना है। कागज़ के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। जब आप इस रोल को गोल गोल घुमाएंगे तो छोटा पत्थर घूमने लगेगा, और घूमेगा तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि चूहा हाथी को खींच रहा है, यानी कि छोटा पत्थर बड़े पत्थर को अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा जब आप उसको रोल को गोल गोल घुमाएंगे तो आपको ये ऐसा एहसास होगा, ऐसा दिखाई देगा। खींच रहा है ना चूहा हाथी को। खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा। लकीरें आखिर है कहाँ? स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती हैं, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतने सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। हम पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी की गोलाई नहीं देख पाते। हम उतना ही भाग देख पाते हैं जितना हमारी आंखों से दिखाई देता है। वो या तो समतल होता है, अगर हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वो पहाड़ी रास्ता होता है, ऊंचाई नीचाई से भरा हुआ, और अगर हम पानी की तरफ, समुद्र की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी होता है, लेकिन हम उसको गोल गोल कभी भी नहीं देख पाते। लेकिन अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, और सुनीता विलियम्स क्या बताती हैं कि पृथ्वी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको घंटों तक निहारते रहो, इतनी सुंदर थी। तो अब आप ये बताइए कि जब आपने सिक्का, ये जादू हमने जो ऊपर दिखाए हैं कि चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया और सिक्के के साथ नन्हा कागज़ भी उसकी तरह उसी की स्पीड से धरती पर जाकर नीचे गिरा, और जब बिना सिक्के के था तो बहुत धीरे धीरे गया उड़ता हुआ। तो ये क्या जादू है? ये सब जादू गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है कि जब कोई चीज़ भार से बंधी होती है तो वो भार की वजह से नीचे की तरफ जाती है।
तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आपको एक चित्र दिखाया गया है बच्चों, इसमें हमारी धरती का फोटो दिखाया गया है जो कि स्पेसशिप से लिया गया है ऊपर अंतरिक्ष में जाकर। अंतरिक्ष में जिस यान के द्वारा जाया जाता है उसे स्पेसशिप बोलते हैं। जैसे हम हवाई जहाज में जाते हैं तो हम हवाई यात्रा करते हैं, यानी कि हवा से यात्रा कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं और भी ऊपर जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो चुका होता है तो उसे स्पेस बोलते हैं। और स्पेस में जिस भी यान में जाया जाता है उसे स्पेसशिप बोलते हैं। आज तो हम यह फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे हैं कि भला पूरी पृथ्वी कैसे दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। अब ये पृथ्वी गोल है, ये सब भी बिल्कुल शुरू में किसी को नहीं पता था। ये सब भी धीरे 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 वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की खोज की, तब ये धीरे धीरे समझ आया, अंतरिक्ष में गए कि पृथ्वी गोल है। फोटो को देखो और बताओ, क्या भारत को पहचान पा रहे हो? आप ये जो धरती की फोटो दिखाई दे रही है जो कि अंतरिक्ष से ली गई है, क्या इसमें आप अपने देश को पहचान सकते हैं? क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हो? अपने देश को नहीं तो क्या कोई और देश या किसी और जगह को आप देख पा रहे हैं या पहचान पा रहे हैं? देखो समुद्र कहाँ कहाँ है, तो इसमें आपको समुद्र कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। जो भी नीला भाग है वो सारा समुद्र है। ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता जुलता है? क्या कोई फर्क भी दिखता है? ये फोटो आप अपने सामने रखिए और अपने सामने ही ग्लोब को रखिए, फिर आप देखिए कि ग्लोब और इस फोटो में क्या फ़र्क है। क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती थी? अब आप ये देखिए, ग्लोब में आपको बिल्कुल साफ साफ अपना देश दिखाई देगा, बाकी देश दिखाई देंगे, कौन सा देश कहाँ पर स्थित है ये सब दिखाई देगा, और ग्लोब पर लाइनें भी आपको दिखाई देंगी। लेकिन क्या इस चित्र में आप किसी भी देश का नक्शा देख पा रहे हैं, या किसी प्रकार की लाइनें देख पा रहे हैं, या कोई भी जगह आप पहचान पा रहे हैं कि ये वो जगह है? बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ सिर्फ एक गोला देख रहे हैं जिसका कुछ भाग नीला है और कुछ भाग मिट्टी के जैसे रंग का, कुछ आसमानी ग्रे कलर का है। अपने स्कूल में ग्लोब को देखो और बताओ, क्या भारत को ढूंढ पाए? ग्लोब में तो आप भारत को ढूंढ लेंगे। इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो जिस भी तरफ से भारत पानी से घिरा हुआ है या जितने भी महासागर हैं वो सभी आपको ग्लोब पर नज़र आएंगे। तो आप बता सकते हैं कि समुद्र कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। इनमें कौन कौन से देश तुम देख पाए? भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ को देख पाए? जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, और क्या क्या देखा? तो आप ग्लोब को बड़े ध्यान से देखिए, उसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा। धरती दिखाई देगी, धरती के साथ पानी दिखाई देगा, और धरती पर कौन से देश कहाँ कहाँ पर हैं वो सब दिखाई देंगे, और कुछ लाइनें भी दिखाई देंगी जो कि हम धरती पर जब हम खड़े हैं हम नहीं देख सकते। जब हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो क्या वो लाइनें हमें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती। उज़ैरा और शाहमीर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। उज़ैरा, ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं, क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खींची होती हैं? शाहमीर, लकीरें तो होती हैं, हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी हैं, देखो राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिखाई देती हैं। तो ये आपस में लकीरों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ग्लोब पर दिखाई देती हैं। उज़ैरा, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी? क्या आपने कभी देखी हैं? जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो क्या जो लाइनें ग्लोब पर दिखाई देती हैं, क्या वैसी लाइनें आपको दिखाई देती हैं? मुझे तो नहीं दिखाई देती। अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ, क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम लिखो। तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन से राज्य हैं? अब आपने अपने देश का नक्शा देखना है। अपने देश के नक्शे में सभी राज्य अलग अलग दिखाए गए हैं, लाइनों के द्वारा सभी राज्यों की सीमाएं खींची गई हैं, और उस सीमा से पता लगता है कि ये कौन सा राज्य है। तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? आप जिस राज्य में रहते हैं, अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो उसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं, जैसे दिल्ली है, पंजाब है। तो अगर आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं तो आप उसमें देखिए उसके साथ लगते हुए कौन से राज्य हैं। क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? शाहमीर यह सोचता है कि राज्यों के बीच में ज़मीन पर लाइन बनी होती है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? शाहमीर को लगता है कि जैसे ग्लोब पर लाइनें हैं वैसे ही ज़मीन पर भी लाइनें बनी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही है?
जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती हैं, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। मैं चाहूँगी तुम भी इसके बारे में सोचो और कि लकीरें आखिर हैं कहाँ। तो ये देखिए, सुनीता तो साफ मना करती हैं कि ऊपर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर किसी प्रकार की कोई भी रेखा, कोई भी लाइन नहीं दिखाई देती। ये सारी लाइनें किसने बनाई हैं? धरती पर रहने वाले लोगों ने बनाई हैं। कैसे बनाई हैं? ये हमारा देश है, ये तुम्हारा देश है, यहाँ इस देश के लोग रहते हैं, ये उनकी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। तो ये लाइनें इंसानों की ही बनाई हुई हैं, ये सीमा रेखाएं इंसानों ने ही बनाई हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा दिखाई नहीं देती। चलो आसमान को देखें। शाहमीर एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए, मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ? उज़ैरा, वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के ने छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आंखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए। अब आप सिक्का लीजिए और उसकी अपनी आंख के आगे, एक आंख के आगे लगाकर देखिए चांद को। अब कितनी दूर आप सिक्के को आंख से रखेंगे तो आपको चांद दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये आप खुद करके देखें, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। सोचो, क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल? अब जब आप सिक्के की आड़ में चांद को देखेंगे तो आप चांद को गोल देखेंगे, बॉल की तरह, या आपको लगेगा कि वो सिक्के की तरह चपटा है। क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मज़ा ही कुछ निराला है। कभी तो चांद चांदनी बिखराता है तो कभी खूब अंधेरी रात में ढूंढने नहीं मिलता। आप देखेंगे 15 दिन तो चांदनी रातें होती हैं और 15 दिन अंधेरी रातें होती हैं। और जिस दिन अमावस्या की रात होती है उस दिन चांद भी दिखाई नहीं देता और खूब अंधेरा होता है। और जब पूर्णमासी होती है या पूर्णमासी के आसपास के दिन होते हैं, तो आसपास मतलब पूर्णमासी से पहले वाले दिन, तब भी चांदनी होती है। तो उस समय सब दिखाई देता है बाहर, लेकिन अंधेरी रात में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ। 1 हफ्ते बाद कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसा दिखता है उसका भी चित्र बनाओ। अब आपने क्या करना है, चांद देखना है और जिस तारीख को चांद देखा है पहले उसी दिन उसका चित्र बनाइए। फिर 1 हफ्ते बाद आप चित्र बनाइए, चांद 1 हफ्ते बाद कैसा दिखाई देता है, और उसके फिर 15 दिन बाद आप चित्र बनाइए कि चांद 15 दिन के बाद कैसा दिखाई देता है। पता करो अग्नि पूर्णमासी कब है, उस दिन चांद किस समय निकलेगा, कैसा दिखेगा। तो बच्चों, पूर्णमासी कब है आपने ध्यान रखना है। अपनी मम्मी से पूछना है कि पूर्णमासी कब है। पूर्णमासी किसको बोलते हैं? जब चांद बिल्कुल पूरा हो चुका होता है, पूर्ण हो चुका होता है और बिल्कुल बड़ा बड़ा गोल बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसे बोलते हैं पूर्णमासी का चांद। चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो। चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार हैं बच्चे जो मनाते हैं? एक तो ईद मनाते हैं, जिसमें चांद देखकर लोग अपना व्रत खोलते हैं और गले मिलते हैं। ईद का चांद बोलते हैं ना, ईद का चांद हो गया, यानी कि जो बहुत लंबे समय के बाद निकलता है। या फिर हमारी औरतें क्या करती हैं, करवा चौथ मनाती हैं, तो चांद को देखकर वो अपना व्रत खोलती हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं तो वो भी चांद को देखकर वो अपना व्रत खोलती हैं। तो चांद से जुड़े हुए बहुत से त्यौहार हैं जिनमें चांद का बहुत ज़्यादा वेट किया जाता है कि कब चांद निकलेगा और कब हमारा व्रत खुलेगा। आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो। क्या क्या देख पाए? क्या कोई चीज़ चलती हुई सी भी दिखी? यह क्या हो सकता है? अब कई बार आप आसमान देखते हैं या छत पर लेटे हुए हैं तो आप देखते हैं तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई तारा चल के आ रहा है और तारा नीचे की तरफ आ रहा है, और जिसको बोलते हैं कि तारा टूट गया, टूट के तारा नीचे गिर रहा है, जिसे बोलते हैं टूटता तारा। क्या वह तारा होगा या टूटता तारा या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं? पता करो। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि सच में कोई तारा टूट के गिर गया, या वो कोई उपग्रह हो सकता है जो कि इंसानों ने अंतरिक्ष में छोड़ रखे हैं, उपग्रह छोड़ रखे हैं हमारी धरती की जानकारी लेने के लिए, हमारी धरती पर का निरीक्षण रखने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो उपग्रह से जानी जा सकती हैं, जैसे टीवी के द्वारा हमारे पास जो भी प्रोग्राम आते हैं, या हम जो आजकल मोबाइल पे भी बात करते हैं,
या मौसम की जानकारी, ये सारी चीज़ें उस उपग्रह के द्वारा हमें पता लगती हैं। तो तारे और टूटते तारे में या उपग्रह में कैसे फ़र्क करें? तारा तो टिमटिमाता है ना, वो तो टिम 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 ब्लिंक क्या करता है, ट्विंकल करता है, ट्विंकल। और उपग्रह एकदम से स्पीड से चलता हुआ दिखाई देता है। अभ्यास। दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिया गया है। अब ये दिल्ली राज्य में दिखाया गया है कि इसमें एक तालिका दी गई है जिसमें तारीख दी गई है, 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है और फिर चांद निकलने का समय दिया गया है कि 28 अक्टूबर को चांद निकला 7:16 पर, और चांद डूबने का समय दिया हुआ है वो है 8:05 सुबह। और 29 को 8:17 पर चांद निकला रात को, और सुबह 10:03 पर डूबा या दिखाई देना बंद हो गया। तो इस तरीके से तालिका में अलग अलग तारीख पे अलग अलग चांद निकलने का समय दिया गया है और चांद के डूबने का समय दिया गया है। तो आपने तालिका देखनी है और ये खाली स्थान भरने हैं जिसमें पूछा गया है 28 अक्टूबर को चांद शाम के कितने पर निकला। तो आप तालिका देखिए और बताइए, और इसी तरीके से आपने सभी खाली स्थान भरने हैं। अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा तो क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद देख पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब आप ऊपर ही देखिए, आपको अलग अलग लगातार 4 तारीखें दी गई हैं और चारों तारीखों में चांद निकलने का समय अलग अलग है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी कि जो आज हमने 7 बजे चांद देखा है तो कल भी हम 7 बजे ही चांद देखेंगे, उसका समय अलग मिलेगा। 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया गया है, यानी कि दोपहर 12 बजे। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है? दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते? हम दिन में सिर्फ सूरज को देख पाते हैं, लेकिन जब सर्दी का मौसम होता है, सूरज बिल्कुल बहुत कम मध्यम निकला हुआ होता है, तो उस समय हमें कई बार चांद दिन में भी दिखाई देता है। रोज़ तो नहीं दिखाई देता, सूरज बहुत तेज होता है फिर तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, उसकी रोशनी में चांद और तारे दोनों ही छिप जाते हैं। लेकिन जब सूरज छिप जाता है तभी चांद दिखाई देता है, और दिन में कब? जब सूरज बहुत ही मध्यम हो। कवि भी इस कविता में कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे? किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे? आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे? क्यों होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे? दिन में क्यों छिपते हैं तारे? हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी। क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कहानी। हर तारे की बात पुरानी। तो इसमें तारे के ऊपर एक कविता दी गई है कि क्या तुमको आसमान में जितने तारे हैं क्या वो सब दिखाई देते हैं? क्या तुम्हें उन सब का नाम पता है? और दिन में क्यों तारे छिप जाते हैं, रात को क्यों दिखाई देते हैं? ये कैसा गोरख धंधा है? और जगमग जगमग क्यों करते हैं? हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी। सही निशानी ध्रुव तारे की है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है, तो ध्रुव तारे की बिल्कुल सही निशानी है। ध्रुव तारे को देखकर दिशा का पता लगाया जा सकता है। और सप्तऋषि जिनको बोलते हैं, सप्तऋषि मंडल जिनको बोलते हैं आसमान में, उनकी उससे भी दिशा का पता लगाया जा सकता है। क्या देखा क्या जानो तुमने, बोलो इनकी राम कहानी। हर तारे की बात पुरानी। अब एक फ़ोटो देखिए, पृथ्वी का एक मज़ेदार फ़ोटो। आपको कविता के साथ में ही एक चित्र दिखाया गया है पृथ्वी का, जिसमें आपको पृथ्वी का 3/4 हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन 1/4 हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, वो अंधेरे में डूबा हुआ है। चांद पर एक स्पेसशिप गया था, उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फ़ोटो खींची थी। ये देखिए, चांद से ये फ़ोटो खींची गई है। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है, चांद की सतह कहाँ दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए, सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। पृथ्वी तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन चांद की सतह कैसी दिखाई दे रही है? ये देखिए, जो आपको धरती जैसी दिखाई दे रही है ये चांद की सतह है, और जो ऊपर नीले रंग में दिखाई दे रही है वो पृथ्वी है। तो इस चित्र को देखकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्या प्रश्न आपके दिमाग में इस समय आ रहे हैं, और आप इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट कब होगा? जब आप चांद तारों को देखने की आदत डालेंगे,
हमेशा नहीं तो कई बार आप जब मौसम साफ हो, आप अपनी छत पर जाकर या बाहर जाकर आप आसमान की तरफ देखिए। उसको देखना भी बहुत अच्छा लगता है, चांद तारे देखना भी बहुत अच्छा लगता है। और उनको देखकर ही आपको कुछ चीज़ें समझ आती हैं कि ध्रुव तारा कहाँ है, कौन सा टूटता तारा या उल्का पिंड है, और कौन सा तारा कहाँ निकलता है, या रोज़ रोज़ एक ही तारा आपको दिखाई देता है। ये सब आप क्या करेंगे, या चांद आज कल इतने बजे निकला था, आज दूसरे समय पर निकला है, कल चांद का ये आकार था, ये साइज़ था, आज चांद का आकार और साइज़ दूसरा है, कल चांद में इतनी चमक थी, आज चांद में चमक कम है। तो ये सारी चीज़ें जब आप आसमान को निहारेंगे, देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे पता लगनी शुरू होंगी। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जो कि 1969 में चांद पर उतरे थे, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और जब वो चांद पर उतरे थे उस समय सुनीता विलियम्स कितने साल की थी? सिर्फ 5 साल की थी। और जब उनको पता लगा कि चांद पर कोई इंसान उतरा है तो उनसे बहुत प्रभावित हुई, बहुत अच्छा लगा। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। अब वो भी खेलने कूदने में बहुत दिलचस्पी रखती थी और पढ़ाई में कम, और तैराकी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी। गोताखोर मतलब जो समुद्र में गोता मारते हैं और चीज़ें नीचे पता लगाते हैं, समुद्र के अंदर की दुनिया का पता बताते हैं, उन्हें डाइवर या गोताखोर बोलते हैं। पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। तो फिर क्या था, सुनीता ने डट कर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली, और जब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक जो महिला रही हैं उनमें नाम आता है सुनीता विलियम्स का। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कोई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। अब कई बार हम सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं, अरे काश मुझे ये मिल जाए, अरे काश मुझे वो मिल जाए, मुझे ये वाली साइकिल मिल जाए, मुझे ये वाला खिलौना मिल जाए, है ना, या हम वहाँ घूमने जाएं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि सबको वो चीज़ें मिल पाती होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाएं। ऐसा नहीं होता। अगर आपको वो खिलौना नहीं मिला तो आप किसी दूसरी एक्टिविटी में दूसरी ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता हो, आपको मज़ा आता हो, बजाय ज़िद पकड़ के बैठने के कि मुझे वही खिलौना चाहिए या मुझे वही साइकिल चाहिए। आप किसी और क्रिया में अपने आप को लगा सकते हैं, उसमें भी आपको आनंद मिल सकता है। सुनीता से जब किसी बच्चे ने पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं तो उन्होंने जवाब दिया, स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाएं कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं। तो आपसे भी कई बार पूछते होंगे, घर में कोई मेहमान आते हैं या टीचर पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके, तो सबके अलग अलग जवाब होते हैं। तो सुनीता ने क्या जवाब दिया कि स्कूल टीचर मैं बनना चाहती हूँ, ताकि मैं बच्चों को ये समझा पाऊँ कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं। अब कई बार जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो क्या कहते हैं, अरे इसका क्या काम है, ये हमारे क्या काम आने वाला है, हम 4+5 कर रहे हैं या हम और कुछ पढ़ रहे हैं, ये हमारे किस काम का है। अब थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, है ना, वो तो सभी को आनी चाहिए। वो तो जो नहीं पढ़े हैं उनको भी पता है कि 100 और 100 रुपये मिला के 200 रुपये हो जाएंगे। लेकिन और जो हम गणित पढ़ते हैं आगे जाकर जो और भी मुश्किल होता जाता है, जो जिन बच्चों को गणित नहीं अच्छा लगता, खासकर उनके लिए, तो वो समझते हैं क्या सिरदर्द है ना, यही सोचते रहते कि अच्छा सिरदर्द है, कहाँ काम आएगा ये। तो सुनीता यही बताना चाहती थी कि विज्ञान और गणित कैसे हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं। हम क्या समझे, बच्चे फिसल पट्टी स्लाइड पर नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं। आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक स्लाइड दिखाई गई है जिस पर बच्चे फिसलते हैं, पीछे जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और फिर आगे इस पर फिसलते हैं। अगर यह फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तब क्या ऐसे फिसल सकेंगे, क्यों। अब मान लीजिए यही स्लाइड ऊपर स्पेस शिप में रखी है, तो क्या आपको क्या लगता है वहाँ ऐसे फिसल पाएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ तो सारी चीज़ें उड़ रही होती हैं, खाने की चीज़ें भी उड़ती हैं, बाल भी उड़ रहे होते हैं, तो ये कैसे टिके रहेंगे, वहाँ सारी चीज़ें उड़ती ही रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी नहीं होती,
वो सब ग्रेविटी से दूर होते हैं। तारे ज़्यादातर रात में ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता और तारों का प्रकाश इतना ज़्यादा नहीं होता कि सूर्य के प्रकाश को ढक सके, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि वो तारों के प्रकाश को ढक सकता है, चांद के प्रकाश को ढक सकता है। तो इसलिए तारे ज़्यादातर रात में ही दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं देते। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं, इससे तुम क्या समझे? जब सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो जैसे हम ग्लोब पर अपने देश से देख सकते हैं, देश की सीमाएं देख सकते हैं, रेखाएं देख सकते हैं, वैसी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नहीं दिखाई देती। तो उन्होंने कहा ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं, इससे तुम क्या समझे कि इंसानों ने ही ये लाइनें बनाई हैं। अपनी सीमा रेखाएं इंसानों ने खुद ही तय की हैं, खुद ही बनाई हैं। तो बच्चों, आज हमने ये बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा। आपको पढ़ाने में मुझे भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो मैं जब छोटी थी मैंने तब पढ़ी थी, लेकिन अब मैं उनको भूल चुकी हूँ। तो इसलिए मुझे ये सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको भी ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें जो जो चीज़ें आपको करने को कहा गया है, चांद, आसमान की तरफ देखना, निहारना, कुछ चीज़ों को नोटिस करना, उनके बारे में जानना, ये सब आप करके देखें तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो हम फिर अगले चैप्टर पर पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पर बाय बाय।